हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लर्निंग इंग्लिश विद अरबाज। आज मैं थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इंग्लिश सीखी। ये पहली क्लास है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी और कुछ टिप्स मैं आपको बता दूंगा जो मैंने यूज़ किए थे इंग्लिश सीखने में, एंड होपफुली वो आपको भी हेल्प कर सकते हैं। ये कोई कंप्रहेंसिव वीडियो नहीं होगी जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, ये एक ओवरव्यू होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं किस तरह से इंग्लिश सीखने तक पहुंचा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मुझे इंग्लिश सीखनी क्यों थी, उसकी वजह क्या थी। इंग्लिश सीखने की मेरी वजह सिंपल सी ये थी कि मुझे नॉलेज हासिल करनी थी अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। आप ले लो, फिलोसफी ले लो, मैथोलॉजी ले लो, हिस्ट्री ले लो, कोई भी चीज़। मुझे क्यूरियोसिटी होती थी हर चीज़ पे, मुझे जानने की बहुत ज़्यादा तलब थी कि ये चीज़ क्यों होती है, ये चीज़ कैसे होती है। अगर मुझे इंग्लिश आ जाएगी तो मैं ये सीख सकूंगा कि इसको किस तरह से करते हैं। अब मेरी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो मेरे कज़न थे एक्चुअली, और मेरे भाई। उन्होंने मेरे अंदर मूवीज देखने की और बुक पढ़ने की जो है वो पैशन कह लो, वो उन्होंने एक तरह से इग्नाइट किया था। उन्होंने इग्नाइट मीनिंग के उन्होंने मुझे वो स्पार्क दिया था, पैशन दिया था कि इंग्लिश पढूं मैं और उनकी बुक पढूं, मूवीज देखूं। तो वो मुझे साथ बैठ के मेरे साथ मूवीज देखा करते थे और मेरे साथ ट्रांसलेशन भी करते थे। वो कि अगर किसी बंदे ने मूवी के अंदर कुछ बोला तो वो हमेशा मूवी पास करके ट्रांसलेट करते थे कि इसने क्या बोला। उधर से मुझे बहुत हेल्प तो हुई, बट एक चीज मैं आपको बताना भूल गया एक्चुअली, वो ये है कि मेरी इंग्लिश की कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। मैंने इंग्लिश जितनी भी अपनी स्कूल में पढ़ी है वो इंग्लिश ऑलमोस्ट 10% होगी। 90% जो मैंने इंग्लिश सीखी है वो आउटसाइड ऑफ स्कूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन बकवास है, फॉर्मल एजुकेशन से कोई इंग्लिश नहीं सीख सकता। फॉर्मल एजुकेशन से आपकी बेसिक बनती है। मेरी बेसिक्स फॉर्मल एजुकेशन से बनी। मुझे ABCD आई, मुझे कुछ अल्फाज मालूम थे, तो उससे मैं थोड़ा बहुत गैस कर लेता। मुझे फिर इंग्लिश सिखाने के लिए उन्हीं कज़न ने एक एक्सरसाइज दी कि कोई इंग्लिश मूवी देखो और उसके अंदर जो जो अल्फाज आ रहे हैं, मुश्किल अल्फाज, उनको लिख लो और उनकी फिर ट्रांसलेशन कर लो। ये एक्सरसाइज मैंने ट्राई की, बट ऑनेस्टली वो 2 घंटे की मूवी थी, 4 घंटे की होगी, मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने एक अपनी तरफ से मैंने ट्राई की कि मैंने एक मूवी देखी, ब्रेव, डिज्नी की, और उससे मुझे एक चीज़ का आइडिया हुआ। वो आइडिया ये था कि मैं खुद से भी इंग्लिश समझ सकता हूँ। एक चीज़ हमेशा मैं, जो सही से आइडिया नहीं था, एक चीज़ मैं हमेशा करता था कि जब भी कोई ट्रांसलेटर मेरे साथ बैठा होता था तो मैं अपना दिमाग नहीं चलाता था। उसकी वजह से मसला ये होता था कि मैं कभी भी प्रॉपर तरीके से सीख नहीं पाता था। हाँ, मुझे मतलब मालूम चल रहे थे कि इंग्लिश में ये चीज़ का मतलब ये, चीज़ का मतलब ये, बट मैं मूवी जब खत्म होती थी तो मैं सब भूल जाता था। जब मैंने खुद से मूवी देखी तब मुझे आइडिया हुआ कि जब आप खुद से दिमाग लगाते हो कि यार इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको डिक्शनरी तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको खुद से आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार ये मतलब इस सेंस में इसमें बोला है तो इसका मतलब ये होगा। उससे मेरी बेसिक से थोड़ा सा एडवांस हो गया। जब मैं थोड़ा सा एडवांस हुआ बेसिक से, मुझे इंग्लिश मूवी समझ में आना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने कहा ये भी काफ़ी नहीं है। मैं बुक स्टोर गया, बुक स्टोर जाके मैंने जो चिल्ड्रंस की फेरी टेल्स होती थी ना, मैंने वो उठाई। वो 4-5 पेजेस की होती थी, और उस वक्त मेरे लिए 4 या 5 पेजेस बहुत ज़्यादा थे। एंड आई एम गेसिंग कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये देख रहे हैं जिनके लिए 5 पेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जाके कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने वो 5-5 पेजेस की फेरी टेल्स पढ़ना शुरू की और उसको मैं ट्रांसलेट भी करता था। मेरे जो सिबलिंग थे उनके लिए मैं बैठ के ट्रांसलेशन कर रहा होता था, उनको स्टोरी सुना रहा होता था मैं। तो उससे मेरी ट्रांसलेशन भी अच्छी हुई, उससे मेरी इंग्लिश थोड़ी और मजबूत होंगे। बुक के अंदर तो आपको ये नहीं पता कि अगला बंदा किस तरह के मुंह बना रहा है, किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहा है वो अपने मुंह के, या किस तरह के उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की। आप इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल गैस नहीं कर सकते हो। इंग्लिश बुक पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट 4-5 पेजेस की चिल्ड्रन बुक थी तो मेरे लिए आसान हो गई।
फिर मैंने नॉवेल पढ़ना शुरू कर दी। जब मैंने नॉवेल पढ़ना शुरू की उसके बाद मैं आया, बाय द वे फर्स्ट नॉवेल हैरी पॉटर थी। उसके बाद मैं आया उस लेवल तक जिस लेवल तक मुझे आना था। वो क्या था? नॉलेज। मैं नॉलेज से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ पा रहा था, नॉलेज से रिलेटेड बुक्स पढ़ पा रहा था, नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर पा रहा था। तो ये एक मेरी जर्नी थी इंग्लिश की, कि मैं किस तरह से इंग्लिश सीख पाया, किस तरह से मुझे इंग्लिश सीखने का शौक चढ़ा। तो ये सब बताने की एक वजह है। पहली वजह तो ये है कि इंट्रोडक्शन देनी थी मुझे। दूसरी वजह ये थी कि आपके लिए कुछ स्टेप्स हैं इस वीडियो के अंदर। पहला स्टेप ये है कि पहला स्टेप ये नहीं है कि आप मूवी देखना शुरू करो। पहला स्टेप ये है कि आप अपनी मोटिवेशन को डिफाइन करो कि आपने इंग्लिश क्यों सीखनी है। मैंने इंग्लिश सीखनी थी क्योंकि मुझे नॉलेज हासिल करनी थी, मुझे हिस्ट्री पढ़नी थी, मुझे फिलोसफी पढ़नी थी, मुझे बहुत कुछ पढ़ना था। ये मेरी मोटिवेशन थी इंग्लिश सीखने की। आपकी मोटिवेशन कुछ और हो सकती है। बट एक और चीज दिमाग में लाजमी रखना, अपनी मोटिवेशन कभी भी ये मत रखना कि मैं इंग्लिश सीख के दूसरों को दिखा सकूं कि मुझे इंग्लिश आती है। ये मोटिवेशन कभी भी आगे नहीं जाएगी। आप ये सोच रहे हो कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको इंग्लिश आती है, तो वो बहुत हाई क्लास दोस्त हैं मेरे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ प्रिविलेज लोग हैं। आपके पास अगर ये प्रिविलेज है उसको यूज करो, बट फॉर गुड रीजन। आपने इंग्लिश क्यों सीखनी है? इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छी मोटिवेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आप जब इंग्लिश सीखते हो तो आपको दूसरे कल्चर्स के बारे में मालूम चल जाता है। आप इंग्लिश सीखते हो ना तो आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाएगी, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इंग्लिश के अंदर हजारों बुक ट्रांसलेट होती हैं हर साल। आप रशियन लिटरेचर पढ़ सकते हो, आप फ्रेंच लिटरेचर पढ़ सकते हो, आप दुनिया के कोई भी एरिया की बुक अगर आपने पढ़नी है, चांसेस आर कि उसकी बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई भी है, आप पढ़ सकते हो। उर्दू में भी ट्रांसलेटेड होती हैं नो डाउट, बट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इंग्लिश के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है। एक सजेशन है कि अगर आप इस मोटिवेशन के थ्रू यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हो। या तो मेरी मोटिवेशन यूज़ कर लो। मुझे नॉवेल्स पढ़नी थी, मुझे हिस्ट्री पढ़नी थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी थी। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।